ये कहानी पूर्णतया सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें एक पुलिस वाले के गुनाह करने पर तहकीकात करके उसके ही विभाग ने न केवल पकड़ा बल्कि जेल भी पहुंचाया। ये कहानी उन पुलिस वालों को समर्पित है जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, वह किसी से डरते नहीं है। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के गांव उमाही के रहने वाले हाजी आबिद उर्फ मुल्ला का अपने गांव के ही मोड़ के पास खेत है। चूंकि उनका खेत हाईवे के किनारे पर है, इसलिए उन्होंने सड़क के किनारे अपना ढाबा बनाकर रुड़की के रहने वाले इरफान को किराए पर दे दिया था। ढाबे के ऊपर 2 कमरे भी बने हुए थे। वे दोनों कमरे उन्होंने बिजनौर निवासी एक ठेकेदार को किराए पर दे रखे थे। इसी ढाबे के पीछे बने मकान में रहकर मोहम्मद अख्तर भी गेहूं की खरीद फरोख्त करते थे। वह भी आबिद के किराएदार थे। लेकिन 13 मई 2019 को अख्तर के यहाँ ऐसी घटना घटी कि आम लोग ही नहीं, पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल उस दिन तड़के 3 बजे पुलिस की वर्दी पहने बदमाशों ने डकैती डालकर लगभग 9 लाख रुपए लूट लिए और कार से फरार हो गए। अलसुबह वर्दीधारी बदमाशों द्वारा डाली गई डकैती की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। जैसे ही यह सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर नागल थाना पुलिस सहित आसपास के थानों की पुलिस भी वहां पहुंच गई। तब तक मौके पर सैकड़ों की संख्या में आसपास के कई गांवों के लोग जुट गए थे। घटनास्थल पर पहुंची नागल पुलिस ने जांच पड़ताल की तो आदत पर काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि बदमाश पुलिस की वर्दी में आए थे और उनके पास हथियार भी थे। पुलिस ने ढाबा मालिक इरफान से पूछताछ की तो उसने बताया कि तड़के करीब 3 बजे एक कार में सवार होकर 6 लोग उसके ढाबे पर आए थे। इनमें से 2 लोग पुलिस की वर्दी में थे जो पिस्टल भी लगाए हुए थे। उन सभी ने ढाबे पर चाय पी। इसके बाद उन्होंने बाग में रह रहे ठेकेदार शराफत और गेहूं कारोबारी अख्तर के यहां धावा बोल दिया। बदमाशों ने हथियारों के बल पर उनसे लगभग 9 लाख रुपए लूट लिए। फिर जिस कार से आए थे उसी में सवार होकर असलहा लहराते हुए फरार हो गए। उनके जाने के बाद आदत के मजदूरों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक लुटेरे नजरों से ओझल हो चुके थे। सूचना मिलने पर एसएसपी दिनेश कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। तब तक सुबह की लालिमा जमीन पर उतरने लगी थी। घटना को लेकर सभी हैरान थे। पुलिस वर्दी में आए बदमाशों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। घटना के समय हाजी आबिद उर्फ मुल्ला जी के ढाबे के पीछे खेत में बने मकान में ठेकेदार और उसके मजदूर सोए हुए थे, जिनके साथ बदमाशों ने मारपीट भी की थी। ढाबे के पीछे आम के बाग में आबिद के बेटे जाकिर का भी मकान था। उसने भी अपना मकान बिजनौर निवासी शराफत को किराए पर दिया हुआ था। शराफत के साथ 22 लोग रह रहे थे। दोनों ठेकेदार क्षेत्र के किसानों से गेहूं खरीदकर मंडी में बेचने का काम करते थे। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले मोहम्मद अख्तर की तहरीर के आधार पर धारा 395 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर ली। एसएसपी सहारनपुर दिनेश कुमार द्वारा इस लूट की घटना के खुलासे के लिए एसपी विद्यासागर मिश्र के नेतृत्व में एक टीम बनाई, जिसमें सीओ देवबंद अजय शर्मा, थाना प्रभारी नागल सहित कई तेजतर्रार पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के लिए थाना नागल पुलिस को निर्देशित करने के साथ साथ उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगा दिया। अखबारों में भी इस मामले के सुर्खियों में बने रहने के कारण पुलिस की किरकिरी हो रही थी। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की अलग अलग टीमें जांच में लगी हुई थीं। घटना के बाद से ही एसपी देहात विद्यासागर मिश्र के दिलो दिमाग में न जाने क्यों रह कर एक सवाल कौन रहा था। सवाल ये था कि बदमाश पुलिस की वर्दी में आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद जिस कार से आए उसी कार से गए भी थे। इसका मतलब वह हाईवे से ही गए होंगे, यानी उनकी कोई न कोई पहचान हाईवे के टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में जरूर कैद हुई होगी। ऐसे में उन्होंने बिना कोई देर किए जांच की शुरुआत यहीं से शुरू की। वह अपनी पूरी टीम के साथ देवबंद मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर स्थित टोल प्लाजा पहुंच गए, जहां उन्होंने सुबह 3 बजे भोर से लेकर पौ फटने तक आने जाने वाले वाहनों की फोटो खंगालनी शुरू कर दी। एक फुटेज में कार सवार पुलिसकर्मी दिखाई दे गए। ये जानकारी मिलते ही उन्होंने देवबंद रोहाना टोल प्लाजा से आगरा तक रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों को एक एक कर खंगाला। पुलिस टीम ने एक एक कड़ी को जोड़ना प्रारंभ किया। साथ ही सर्विलांस की मदद से सबूत जुटाए तो डकैती की पूरी वारदात का खुलासा होने लगा।
पुलिस टीम ने सारी जानकारी एकत्र करने के बाद लूट की घटना के 18 घंटे के अंदर ही घटना में शामिल बशीर खान, सुभाष शर्मा, ललित कुमार त्यागी को राजा की मंडी रेलवे स्टेशन, आगरा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से लूट के भी बरामद कर लिए। तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने डकैती की पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। चौंकाने वाला तथ्य ये था कि इस वारदात का मास्टरमाइंड पकड़ा गया ललित कुमार त्यागी था, जो जीआरपी आगरा का इंस्पेक्टर था। जीआरपी इंस्पेक्टर ललित त्यागी वर्दी का रौब दिखाकर लोगों को धमकाया करता था। यहां तक कि वो जीआरपी थाने में आने वाले फरियादियों को भी धमकाता था। ललित कई सालों तक आगरा फोर्ट जीआरपी का भी प्रभारी रहा था। उस दौरान उस पर कई बार थाने में आने वाली महिला फरियादियों से दुर्व्यवहार से लेकर निर्दोष लोगों को जेल भेजने, ट्रेनों में यात्रियों से जहर खुरानी और लूटपाट करने वाले गिरोहों से संबंध रखने के भी आरोप लगते रहे थे। साथियों के साथ ऑन ड्यूटी रहते हुए उस पर वर्दी की गरिमा को तार-तार करने के आरोप भी लगते रहे थे। लूट की घटना को अंजाम देने वाले ललित त्यागी के शौक भी निराले थे, उसके ठाट बाट देखते ही बनते थे। लग्जरी लाइफस्टाइल में जीवन जीने के आदी ललित को महंगे ब्रांडेड मोबाइल, घड़ियां, चश्मे आदि खरीदने का शौक था। उसकी कार्यशैली सदैव सवालों के घेरे में रही थी। पुलिस टीम को पहला क्लू पीड़ित व्यापारी अख्तर से ही मिला था। अख्तर ने लूट करने वालों में से एक युवक की पहचान बशीर के रूप में करते हुए उसे पहचानने की बात बताई थी। लूट की वारदात में शामिल बशीर को अख्तर पहले से ही जानता था, जो आगरा में रहता था। पुलिस के लिए इतनी जानकारी काफी अहम होने के साथ उन्हें आगे बढ़ने में मददगार साबित हुई। इसी के साथ पुलिस ने देवबंद और मुजफ्फरनगर सीमा पर स्थित टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के साथ सहारनपुर से लेकर मेरठ आगरा तक के कुल 7 टोल प्लाजा की फुटेज खंगाल डाली थी। वर्दीधारी लुटेरों के पीछे लगी पुलिस टीम को सभी लुटेरों की लोकेशन मंडी रेलवे स्टेशन आगरा के पास मिली थी, जहां पर पुलिस ने दबिश दी तो इंस्पेक्टर ललित त्यागी, बशीर व सुभाष मिल गए, जबकि जीआरपी का सिपाही रिंकू, शायर बेग व कार चालक छोटू फरार होते। पुलिस टीम ने जब आरोपी इंस्पेक्टर ललित त्यागी को हिरासत में लिया तो वह तनकर खड़ा हो गया। उसने रौब गांजते हुए कहा, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूं? एक पुलिस अधिकारी को हाथ लगाने से पहले आपको सोचना होगा कि आप किस पर हाथ डाल रहे हैं। उसकी बात पूरी हो भी नहीं पाई थी कि थाना प्रभारी नागल सत्येंद्र कुमार राय तपाक से बोले, पता है, तभी तो यहाँ आए हैं। कौन हो तुम? वर्दी की आड़ में छिपे लुटेरे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर ललित त्यागी थोड़ा घबराया। उसके माथे पर उभरी परेशानी की लकीरें साफ बता रही थीं कि वो अंदर से घबराया हुआ है। फिर भी वह अपने आप को संभालते हुए बोला, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं आगरा जीआरपी का इंस्पेक्टर हूँ। उसका इतना बोलना था कि पुलिस टीम ने बिना कोई देर किए उसे और उसके साथी बशीर व सुभाष को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इस दौरान वह जांच टीम को अपनी पहुंच का हवाला देते हुए अंजाम भुगतने की भी धमकी देता रहा, लेकिन पुलिस टीम के आगे उसकी एक नहीं चली। इसे महज इत्तफाक कहा जाए कि इस लूट कांड का सबसे रोचक पहलू ये रहा था कि लूट का शिकार हुआ गेहूं का आड़ती मोहम्मद अख्तर और लूट की घटना को अंजाम देने वाला जीआरपी का इंस्पेक्टर ललित त्यागी दोनों ही उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। अख्तर बिजनौर के मोहल्ला मंडावली सैदू का रहने वाला है तो अभियुक्त ललित त्यागी बिजनौर के देहात कोतवाली क्षेत्र के करौंदा गांव का है। वो सन 2006 में उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के पद पर भर्ती हुआ था। इसके अलावा पीड़ित अख्तर ने लूट में शामिल रहे जिस बशीर की पहचान की थी, वह भी मूल रूप से बिजनौर का ही रहने वाला था, जो पिछले कई सालों से आगरा में आकर रहने लगा था। ये भी इत्तफाक ही रहा कि लुटेरे इंस्पेक्टर ललित को पता नहीं था कि वह जहां लूट की वारदात को अंजाम दे रहा है, वह उसी के जिले का रहने वाला है। मजे की बात यह कि बशीर पुलिस का मुखबिर था, जिसने जीआरपी इंस्पेक्टर ललित को लाखों रुपए मिलने की बात कही थी। इतना ही नहीं, बशीर ने उसकी मदद के लिए अन्य लोगों को शामिल कर लिया था। लाखों मिलने के लालच में ललित और उसके सिपाही भी मुखबिर बशीर के इस प्लान में शामिल हो गए थे। पुलिस की माने तो सभी अभियुक्तों का प्लान था कि कारोबारी को आगरा ले जाकर वहां से वसूली करके छोड़ देंगे, लेकिन आसपास के लोगों को आता देख वहां से लूटपाट करके जल्दी से सभी भाग निकले थे। छानबीन के दौरान पता चला कि बशीर भी अख्तर का बगलेगीर रहा है। चूंकि बशीर पुलिस का मुखबिर था, इसलिए वो लाइजनिंग में भी माहिर था। अख्तर बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद फरोख्त का कारोबार करता था।
उसके पास 15-20 मजदूर भी काम पर लगे रहते थे। अख्तर को भी पुलिस और अन्य सरकारी महकमों को साधने के लिए लाइजन की जरूरत होती थी। उनके लिए ये काम बशीर ही किया करता था। हालांकि बशीर कुछ सालों से आगरा के शहीद नगर में रह रहा था, लेकिन मूल रूप से वह बिजनौर का ही रहने वाला था। इसलिए अख्तर उस पर काफी भरोसा किया करता था। लाइजनिंग के एवज में अख्तर बशीर को हर महीने 10,000 रुपए देता था, लेकिन इधर पिछले 2 महीनों से उसने उसे कुछ भी नहीं दिया था। ऐसे में बशीर अख्तर से खार खाए हुए था। अख्तर को सबक सिखाने के लिए उसने ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। पुलिस मुखबिर बशीर की आगरा में इंस्पेक्टर ललित त्यागी से भी खूब छनती थी। वो इसलिए कि वो उन्हें कमवाने के साथ जीआरपी के लिए मुखबिरी भी किया करता था। दूसरे वो ये भी जानता था कि इंस्पेक्टर ललित कितना लोभी है, वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। बस इसी प्लान के मुताबिक बशीर ने इंस्पेक्टर ललित और सिपाही को लाखों रुपए मिलने का लालच देते हुए राजी कर लिया। इंस्पेक्टर सहित सिपाही ने सोचा कि ड्यूटी पर है तो कानूनी पचड़े में भी नहीं फंसेंगे और गेहूं का कारोबारी है तो कहीं न कहीं उसके कारोबार में झोल तो मिल ही जाएगा। इस कारण ज्यादा होला भी नहीं मचेगा। सिपाही सुभाष भी बशीर का बगलेगीर था, सो उसे भी इसमें शामिल कर लिया गया था। वारदात को अंजाम देने के लिए बगैर नंबर की कार ली गई। इससे एक फायदा ये था कि पुलिस को देख रास्ते में कोई रोकेगा नहीं, दूसरे गाड़ी का नंबर कहीं भी ट्रेस हो नहीं पाएगा। लूटकांड के मुख्य आरोपी ललित त्यागी सहित 3 अन्य की गिरफ्तारी के बाद सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया, इस मामले में जीआरपी आगरा के सिपाही रिंकू और शायर बेग तथा कार चालक छोटू अभी फरार हैं, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी कार में सवार होकर आगरा से चले और यहां सोमवार को तड़के वारदात को अंजाम देकर वापस आगरा पहुंच गए। एसएसपी के मुताबिक सहारनपुर में इनके द्वारा की गई यह पहली वारदात है। जांच पड़ताल में सामने आया है कि आगरा जीआरपी में इन्होंने खुद को ऑन ड्यूटी दिखाया था, जिनकी बाकायदा पुलिस जीडी में उपस्थिति भी दर्ज थी। इस संबंध में एसपी आगरा से बात कर सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू करा दी गई। फरार सिपाही रिंकू और शायर बेग की ड्यूटी कहां रही है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस की छानबीन में तथा अभियुक्तों से पूछताछ करने पर यह भी पता चला कि वारदात को अंजाम देने के लिए जिस कार का प्रयोग किया गया था वह किराए पर ली गई थी। इंस्पेक्टर जीआरपी आगरा ललित कुमार त्यागी और उसके 2 साथियों से आवश्यक पूछताछ के बाद उन्हें देवबंद जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ऐसी पुलिस क्राइम और सत्य घटनाओं की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें।